Sam, what are you doing? तो मूवी की शुरुआत में हमको एक यंग मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जैक और सैम होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे और सैम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, यानी कि उसकी फैमिली बचपन में ही मारी गई थी और वो एक शेल्टर होम में पली बड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता था और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसका स्टेटस भी काफी बड़ा था, जिस वजह से वो समंथा को काफी खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और उन दोनों की मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है, जिसके अंदर वो काफी खुश थे। यहाँ पर जैक एक कैमरा भी खरीद लेता है और वो सैम को ये कहता है कि वो लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले हैं और वो हर एक पल को कैप्चर करना चाहता है इस कैमरा के अंदर। अब इसका फायदा ये हुआ कि वक्त गुजरने के बाद भी वो सब देख पाएंगे जो कि उन्होंने रिकॉर्ड किया है। जिसके बाद में वो हनीमून मनाने का प्लान करते हैं और जो वो जगह होती है वो एक आइलैंड होता है जो कि काफी खूबसूरत था। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और वो अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थे। फिलहाल अभी तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। खैर, इसके बाद में वो दोनों ही एक पाम रीडर के पास में जाते हैं जहाँ पर वो लेडी उसका हाथ रीड करती है और अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सैम को ये कहती है कि वो काफी समय से उन लोगों के लिए इंतजार कर रही थी। अब ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो उस जगह को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के साथ बहुत बुरा हो जाता है और वो रास्ते में होते हैं और अपना रास्ता भी भूल जाते हैं क्योंकि उनको अपने होटल का रास्ता याद ही नहीं आ रहा था। अब वो उस रास्ते पर चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही एक टैक्सी वाला आकर वहाँ रुकता है और ये कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। असल में वो आदमी काफी फ्रैंक नेचर का होता है और वो लोग उस टैक्सी ड्राइवर का बिहेवियर देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब गाड़ी के अंदर ड्राइवर उनको ये बोलता है कि मुझे लगता है कि आप दोनों हनीमून पर यहाँ पर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक खूबसूरत जगह दिखाऊं और वहाँ जाकर आप यकीनन एंजॉय करेंगे। वो उनको बोलता है कि आपको वहाँ पर ज्यादा देर स्टे करना नहीं पड़ेगा। अब वहाँ पर उन्हें 20 मिनट स्टे करना होगा जिसका कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। उसकी बातें सुनकर सैम इनकार कर देती है और आराम करना चाहती थी, लेकिन जैक उसको बोलता है कि तुम आराम बाद में कर लेना, वहाँ पर हमें ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने सिर्फ 20 मिनट के लिए बोला है और अगर वो जगह इतनी इंटरेस्टिंग है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर उनको एक खुफिया जगह पर ले जाता है। अब देखो, उस ड्राइवर के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते और ऐसा लगता है कि उन लोगों को अगवा करके कहीं पर वो ले जा रहा हो। अब कुछ ही दूर जाने पर वो लोग एक बेसमेंट पर पहुंच जाते हैं जो कि एक क्लब होता है और वो जगह उन दोनों को काफी पसंद भी आती है। अब वहाँ पर वो पूरी रात स्टे करते हैं और वहाँ पर खूब ड्रिंक करते हैं और शराब के नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद में उनको होश नहीं आता। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको उठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि जो लोग इनको लेकर जा रहे थे वो काफी अजीबोगरीब थे और वो काफी अजीब काम करते हैं, जैसे कि सैम को एक जगह पर रख देते हैं, उसके आसपास में वो एक दायरा लगा देते हैं और एक रिचुअल करने लगते हैं। जिसके बाद में वो कुछ अजीबोगरीब रस्में अदा करते हैं और ये चीज देखने में काफी भयानक नजर आती है। अब जब अगली सुबह उनका नशा उतरता है तो वो लोग होश में आते हैं और खुद को अपने होटल के उसी रूम में पाते हैं जहां पर वो रहते थे। अब होश में आते ही उनको ऐसा फील होता है जैसे कि वो काफी थके हुए हों और वो ये भी सोच रहे थे कि वो यहाँ पर कैसे आ गए। उनको एहसास होता है कि शायद वो टैक्सी वाला वहाँ पर उनको लेकर आया होगा। जिसके बाद में उनका हनीमून वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और उनको उस रात की कोई भी बात याद नहीं होती कि उस क्लब के अंदर आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि वो जो अजीबोगरीब लोग थे ना, उन्होंने ड्रिंक्स के अंदर भी कुछ न कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था, जिससे उनकी आखिरी रात की कोई भी मेमोरी उनके पास में नहीं थी। खैर, अब वो लोग अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर सैम को कुछ ही दिनों के बाद में एक खुशखबरी मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो प्रेगनेंसी कंट्रोलिंग पिल्स को ले रही थी। उसका ये सोचना था कि ये फेल कैसे हो सकता है और वो अभी माँ बनने के लिए भी तैयार नहीं थी। खैर, अब ये बात सैम जैक को बता देती है और वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। वो सैम का पहले से कई ज्यादा ख्याल रखने लगता है क्योंकि अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि इस खुशखबरी से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। प्रेग्नेंट होने के बाद में सैम महसूस करती है कि कुछ निशान उसके पेट के ऊपर हैं, लेकिन ये उसको इतनी बड़ी बात नहीं लगती। उसको लगता है कि शायद से इस हालत में ऐसा ही होता होगा, इसलिए वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। और दूसरी चीज ये थी कि सैम के साथ काफी वियर्ड चीजें होने लगती हैं, जैसे कि उसकी नाक से कभी कभी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अब एक रात सैम सो रही होती है और जैक उसको सरप्राइज देना चाहता था, तो वो उसी कैमरे से उसकी वीडियो को कैप्चर कर रहा होता है। लेकिन तभी सैम नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है, जो कि उसने काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था।
सैम की इस हरकत को देखते हुए जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी देर तक वो सोच रहा होता है कि ये सब वो नींद की हालत में कैसे कर सकती है, और वो उसको काफी उठाने की कोशिश भी करता है। खैर, इस हादसे के बाद में एक और भयानक हादसा मॉल में उनके साथ में होता है। सैम को मॉल के अंदर कच्चा मीट दिखाई देता है जिसको वो सबके सामने ही उठाकर खाने लगती है, जबकि वो वेजिटेरियन थी। जी हाँ, और वो उस मीट को इतनी बुरी तरह से खा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कई दिनों से कुछ भी न खाया हो। उसे ऐसा करते हुए आसपास के लोग देख रहे होते हैं, जो कि उसको अजीबो गरीब नजरों से देखते हैं, और किसी भी आम आदमी के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज होती है, क्योंकि आम आदमी इस तरह से कच्चा मीट नहीं खाता है। अब इसके बाद में हम एक और अजीबो गरीब वारदात को देखते हैं कि पार्किंग एरिया में सैम को गुस्सा आ जाता है और वहां पर खड़ी हुई सभी गाड़ियों के शीशे फूट जाते हैं, यानी कि सैम के पास में टेलीकिनेसिस शक्तियां भी आ गई थीं। अब सैम की ये हालत देखकर जैक काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि शायद से वो प्रेग्नेंट है और इसलिए ही ऐसा हुआ होगा। एक टेस्ट करने के बाद में वो जैक को ये बोलता है कि ये नॉर्मल है और ये सब होता रहता है, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर, वक्त गुजरता जाता है और सैम की हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है और ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके पास में इविल पावर्स आ गई हों, क्योंकि उसी तरह और भी प्रेग्नेंट औरत जब उसके पास में होती थी तो उसकी पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता था। सैम और जैक चर्च में जाते हैं और सैम वहाँ के फादर से मिलती है और वो उसे जैसे ही हाथ लगाता है तो फादर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद में उस फादर की नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में फादर को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और उनके समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब अचानक से कैसे हो गया। जैक भी यहाँ पर काफी परेशान होता है। जैक की समझ में कुछ भी नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्या है। तभी जैक के जहन में एक चीज आती है कि जब फादर के मुंह से खून आ रहा था तो सैम उनको ही घूर कर देख रही थी, जो कि काफी अजीब था। जिसके बाद में जैक सैम को शक की निगाहों से देखने लगता है और वो फौरन ही अपने कमरे में चला जाता है। वहां पर वो लैपटॉप को खोलकर अपनी वो फुटेज देखता है जो कि उसने कैप्चर की होती है। उसमें से वो सभी फुटेज को चेक करता है, यानी कि वो चर्च वाली चीज को। तो वहां पर उसको फुटेज के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है कि चर्च के अंदर वही टैक्सी वाला था जो कि उनको हनीमून पर मिला था, और ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। अब जैक ये सोचने लगता है कि कहीं वो उनका पीछा करते करते यहाँ पर तो नहीं आ गया है। जिसके बाद में वो अपनी हनीमून वाली फोटोज को और फुटेज को चेक करने लगता है और वहां पर उसको उस रात का फुटेज दिखाई देता है जब वो बेहोश हो गए थे। तो वहां पर उसे ये दिखाई देता है कि चंद लोग उनको उठाकर ले जा रहे होते हैं, जो कि काफी अजीब था। इनफैक्ट वहां पर वो सब कुछ भी कैप्चर हुआ था जो कि उस रात उनके साथ हुआ, यानी कि वो रिचुअल और रस्में, रीति रिवाज जो उनके साथ में हुए थे। और अब जैक का शक यहाँ पर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। उसको यकीन होने लगता है कि उसके साथ में ये जो सब कुछ हो रहा है वो सही नहीं है और बहुत ही ज्यादा गलत है, और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है और इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश है। खैर, वो अपने दोस्त को बुलाता है अपने घर पर ताकि वो ये सब कुछ देख पाए, लेकिन इसके बाद में जैक को ये एहसास हो जाता है कि चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये सारा डेटा जो होता है ना वो कोई चुरा लेता है, और उसको एहसास होता है कि पक्का उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में उसकी नजर विंडो पर पड़ती है, तो वो ये देखता है कि विंडो पर अजीबो गरीब किस्म की मिट्टी गिरी हुई है, और उसको श्योर होने लगता है कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई आया होगा, जिससे कि वो काफी डर जाता है और फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है, और पुलिस को ये सब कहानियां लगती हैं और उसको उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद में जैक उस फादर के पास में जाते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी। अब उन फादर की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी और वो जैक को कुछ बताते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब ढेर सारी इविल एंटिटीज पैदा होंगी। इतना कहते ही वो खामोश हो जाते हैं और वो कोई भी बात को एक्सप्लेन करके नहीं बताते। जैक इससे काफी परेशान था और उसको अपने सवालों का जवाब चाहिए था, क्योंकि वो इन सारी प्रॉब्लम से अनजान था। और सैम भी काफी अजीब चीजें कर रही थी, जैसे कि जब वो घर पर अकेली हुआ करती थी तो वही रिचुअल किया करती जो कि उसके साथ स्टार्टिंग में हुआ था। और ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सैम अपना होश खो बैठी थी। खैर, अब सैम का बेबी शावर होता है जिस पार्टी के दौरान बहुत सारे गिफ्ट उसको मिलते हैं, लेकिन उस गिफ्ट में से एक बहुत ही खूबसूरत नाइफ सैम को किसी ने गिफ्ट में दिया था। खैर, अब रात में वो उस नाइफ को लेती है और दूर जंगल में निकल जाती है और वहां पर मौजूद जानवरों का शिकार करती है जो कि काफी खतरनाक होता है, और वो उनकी बॉडी को चीर कर खाने लगती है। अब यहाँ पर जैक को बहुत ही ज्यादा शक होने लगता है, तो इसके चलते वो अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है ताकि उनको ये मालूम पड़ सके कि ये सब कर कौन रहा है और उनके घर में कोई आता जाता है भी या फिर नहीं। अब जैक को तभी एक गाड़ी पर शक होता है जो कि अक्सर उनके घर के सामने ही खड़ी रहती थी। जिसके बाद में जैक अपनी बहन को बुलाता है और ये कहता है कि मैं जरा उस गाड़ी का पीछा करूंगा और तुम यहाँ पर अपनी भाभी का ख्याल रखना। खैर, अब वो उस गाड़ी का पीछा करते हुए थोड़ी दूर निकल जाता है जहाँ पर उसको एक ओल्ड हाउस दिखता है जो कि तकरीबन काफी समय से बंद था।
अब उसको उस ओल्ड हाउस के अंदर अपने घर की सीसीटीवी फुटेज मिलती है और एक मिसिंग अल्ट्रासाउंड मिलता है। और ये सीसीटीवी फुटेज वहां पर इसलिए मौजूद थी क्योंकि इन लोगों ने जो कि इनका पीछा कर रहे थे उन्होंने उसके घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास को चुपके से लगा दिया था ताकि वो पूरी नजर सैम के ऊपर रख पाएं। अब वहां पर वो कल्ट के लोग जो थे वो उसको पकड़ने ही वाले थे। वहां पर वो ये देखता है कि वो लोग कुछ रिचुअल कर रहे हैं और वहां पर उसको मिस्टीरियसली उसका वही डॉक्टर मिलता है जो कि सैम को देख रहा था। और ये सेकंड डॉक्टर था, यानी कि जिनसे ये स्टार्टिंग में दिखाया करते थे वो अचानक से ही गायब हो गया था और उसके बाद में यही डॉक्टर सैम को देख रहा था, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये डॉक्टर भी इस चीज में मिला हुआ है। वहां पर वो आदमी भी था जो कि उनके घर पर नजर रख रहा था और साथ ही साथ इस कल्ट का लीडर भी वहां पर था जिसको उन्होंने फॉर्च्यून टेलर की प्लेस पर देखा था और उसके बाद में क्लब पर। अब जैक यहाँ पर काफी मुश्किल से बचकर भागता है। अब मीनवाइल जैक की बहन सूजी जो होती है वो सैम को चेक करने जाती है, जो कि ये देखती है कि वो इस कल्ट के सिंबल को ड्रॉ कर रही होती है, जिसके बाद में उस पर एक अनसीन फोर्स अटैक कर देती है। खैर अब जब जैक घर पर आता है तो वो ये देखता है कि उसके घर को मास्क पहने हुए लोगों ने घेर रखा था जो कि इसी कल्ट के मेंबर थे। अब वहां पर उसे चिल्लाने की आवाज आने लगती है जिससे घर की सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वहां पर भूकंप आ गया हो। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही किया था। खैर वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है लेकिन उसको अपनी बहन की लाश दिखाई देती है जो कि काफी बुरी तरह से मारी गई थी और सूजी को किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही मारा था। खैर अब वो हिम्मत करके अपने रूम में जाता है जहां पर वो ये देखता है कि वहां पर एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर सैम खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे का इस दुनिया में आने का टाइम हो गया है। जैक ये देखता है कि सैम काफी बुरी कंडीशन में है और उसकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो सैम के सामने जाता है तो वो अपनी ईविल पावर से उसको हवा में उछाल देती है। सैम यहाँ पर एक बहुत ही भयानक काम करने वाली थी और वो उसी नाइफ को अपने स्टमक पर चला देती है जो कि उसको गिफ्ट में मिला था, जो कि इसी कल्ट ने उसको दिया था। जैक उसको रोकने के लिए काफी बोलता है लेकिन वो नहीं रुकती और तभी जैक बेहोश हो जाता है। वहां पर हम एक वायलेंट ब्लास्ट ऑफ लाइट को देख पाते हैं। अब जब जैक को होश आता है तो वो ये देखता है कि सैम अपने ही खून में वहां पर पड़ी हुई थी और उसका पेट कटा हुआ था। सैम अब बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, और फिर वो जैक की बाहों में मारी जाती है। जैक ये देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और तभी वहां पर वो कैब ड्राइवर और सेकंड डॉक्टर भी आता है। जैक अब उनसे भीख मांगता है कि वो उसको अकेला छोड़ दे लेकिन डॉक्टर उस बच्चे को ले लेता है। हम बेबी को यहाँ पर डीप रेड ग्लो होते हुए देख पाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि डेविल का बच्चा है, जिसके बाद में वो उस बच्चे को सैम की बॉडी से निकाल कर ले जाता है। और यही बात वो प्रीस्ट भी उसको समझाना चाह रहे थे कि ये सब एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाने की हरकत है और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है यहाँ पर ये एंटी क्राइस्ट के लिए ही काम करता है। अब ये जो कल्ट होता है वो इतना भयानक होता है कि वो वहां पर लगे हुए सारे कैमरा को, टेप्स को और जितने भी एविडेंस होते हैं उन सभी को मिटा देता है। अब तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और जैक को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ये समझती है कि अपनी बीवी को और अपनी बहन को उसने ही मारा है और बच्चे को भी गायब कर दिया है। और ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा शॉक में था कि उसके पास में कोई भी सबूत ही नहीं था कि वो अपने आप को सच साबित कर सके। और ये जितने भी लोग थे यहाँ पर सभी लोग इस चीज में मिले हुए थे। अब बात करें उस नाइफ के बारे में तो ऐसी लड़कियां जो कि डेविल को यहाँ पर जन्म देने वाली होती हैं उनको ये नाइफ दिया जाता है क्योंकि उनका काम इतना ही होता है कि वो बच्चे को इस दुनिया में लाएं और उसके बाद में मारी जाएं। अब मूवी खत्म होने से पहले हम स्क्रीन पर एक और यंग कपल को देखते हैं जो कि अपने हनीमून के लिए पेरिस में आए हुए थे, जहां पर सेम कैब ड्राइवर उनको लिफ्ट ऑफर करता है जो कि ये दर्शाता है कि अब ये सारी चीजें फिर से होने वाली हैं। यानी कि ये डीमन की आर्मी बना रहे थे और यहाँ पर ये रुकने वाले नहीं है बल्कि ये ढेर सारे प्रिंस ऑफ हेल को यहाँ पर लाने वाले। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेविल्स ड्यू मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी है, इसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। सो बेसिकली ये एक ऐसा कल्ट है जो कि एंटी क्राइस्ट को इस धरती पर लाने का काम करता है और मुझे लगता है कि ये लोग स्पेसिफिकली यंग कपल को ही ढूंढते हैं जिसके अंदर लड़की जो होती है ना वो शायद से अनाथ होती है ताकि उसके आगे पीछे कोई भी ना हो। और उस दिन इन्होंने सैम के ऊपर जो रिचुअल किया था वो बेसिकली उसको इम्प्रेग्नेट करने के लिए था ताकि वो डेविल के बच्चे को जन्म देगी। और ये लोग जो हैं यहाँ पर एंटी क्राइस्ट को और ढेर सारी डीमन आर्मी को बनाना चाह रहे थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।